प्रस्तुत है व्यंग्यकार डॉक्टर प्रमोद पांडे जी का व्यंग मुंबई की लोकल ट्रेन। वाचक स्वर अर्चना पांडे। मुंबई की लोकल ट्रेन की जनरल बॉगी की यात्रा आपने भोगी या नहीं भोगी? मैंने तो भोगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लोकल 9:10 की 12 डिब्बों की तेज लोकल है। यह लोकल अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से दादर, दादर से मुंबई सेंट्रल के बीच किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। कान तरस गए यह अनाउंसमेंट सुनने के लिए। भारी बरसात, बम ब्लास्ट, तकनीकी खराबी आदि कारणों की वजह से एक आध दिन मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन को बंद होते देखा है। पर इतने दिनों तक लोकल का ना चलना इस बात का प्रमाण है कि कोरोना सचमुच घातक वायरस है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अनाउंसमेंट सुनते ही पैरों की गति बढ़ जाती थी, पर टिकट खिड़की की लंबी लाइन पैरों की गति रोक देती थी। टिकट मिलते ही दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचते, पता चलता अंधेरी स्लो आ रही है। नज़र इंडिकेटर की तरफ, जैसे प्रेमिका अपने प्रेमिका व प्रेमी अपने प्रेमिका का इंतजार करता है। बार बार निगाह घड़ी व इंडिकेटर पर टिकी रहती। लोकल ट्रेन में भीड़ की हालत देखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात सोच ही रहा था कि लोकल ट्रेन ने हॉर्न बजाया। ध्यान उचट गया। लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी नहीं कि लोग चलती ट्रेन से उतरना और दौड़कर चढ़ना शुरू कर दिए। मरता क्या न करता, कोशिश की, असफल रहा। खिड़की पर लटक नहीं सकता था, ट्रेन की छत पर भी नहीं चढ़ सकता था। यह पहले संभव था, अब नहीं। पकड़े गए तो जेल और जुर्माना, जान का खतरा अलग से। एक समय था जब लोग ट्रेन की छत पर खिड़की पर लटककर दो बोगियों के बीच में खड़े होकर यात्रा करते थे। भीड़ कम करने के लिए 9 डिब्बों की जगह 12 डिब्बों की लोकल चलाई गई, पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कार्यालय समय पर पहुंचने, बॉस की डांट फटकार आदि से बचने के लिए जान हथेली पर लेकर लोग ट्रेन की खिड़की व छत पर यात्रा करने के लिए मजबूर थे। वैसे खुली हवा में छत पर यात्रा, एसी ट्रेन भी फेल थी, कभी अनुभव नहीं किया। रेलवे ने खिड़की व छत पर यात्रा करने वालों के लिए नई योजना बनाई। खिड़की पर जाली लगवा दी गई। छत पर यात्रा करने वालों के लिए फाइन के साथ एसी लोकल ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई। योजना सफल रही। खिड़की और छत पर यात्रा करने वाले सुधर गए। तुम डाल डाल, हम पात पात। रेलवे वालों ने अच्छी तरकीब लगाई। मैंने सोचा, जो लोग पुट्टे वाले कार्ड टिकट को एक बार लेकर पंच की गई तारीख को घिसकर 2-3 महीने आराम से उसी टिकट पर यात्रा करते थे, ऐसे लोग भला एसी लोकल ट्रेन के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। फिर भी कुछ लोग एसी में सफ़र करने लगे। बाकी बचे लोग प्रथम व द्वितीय श्रेणी में आ गए। थोड़ी भीड़ कम हुई। खिड़की व छत वाले अंदर आ गए। 12 डिब्बों की लोकल के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ा दी गई, लेकिन लोगों का दिल बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। गाजर, मूली, टमाटर की तरह एक दूसरे को भीड़ में रौंदते रहते हैं। कुछ लोग तो इंसानियत ही भूल जाते हैं। दरवाजे पर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे उनकी बपौती हो। भजन कीर्तन वाले लोगों की टोली भी अलग है। उनकी सीट रिजर्व होती है। यदि कोई अनजान व्यक्ति भूल से वहां बैठ गया तो उसकी खैर नहीं। चर्चगेट फास्ट सामने आकर खड़ी हुई। भला हो उन भले लोगों का, जिन्होंने मुझे पीछे से धक्के मार मार कर अंदर धकेल दिया। सीट पर बैठने की जगह तो दूर, कैदियों की तरह दोनों हाथ ऊपर करके किसी तरह खड़े होने की जगह मिली। बाद में पता चला बटवा गायब। चोरों के अच्छे दिन चल रहे हैं, यही सोचकर पुलिस स्टेशन तो गया, पर निराशा हाथ लगी। मोबाइल व बटुआ तो समझ सकते हैं, एक महाशय का टिफिन ही गायब हो गया। पर इस लॉकडाउन व कोरोना काल में चोरों के बुरे दिन आ गए। नाक बजने की आवाज आई। भीड़ में किसी तरह सिर घुमाकर देखा तो एक सज्जन मेरे कंधे को तकिया समझकर आराम फरमा रहे थे। मुंह से टपकती लार मेरे कपड़ों पर।
पसीने की बदबू की तो क्या कहने, बहुतों ने तो डीओ का उपयोग किया भी था, पर कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर बाद एक सीट खाली हुई। लपक कर फुर्ती दिखाते हुए सीट के पास पहुंचा। तीसरी सीट मिली, दूसरी मिलने वाली थी। लेट हो गया। इसे स्फूर्ति का भाव या आलसपन भी कह सकते हैं। परिणामतः एक भारी भरकम तशरीफ मुझसे पहले फरमा चुकी थी। तीसरी सीट पर बैठे 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि एक महोदय ने इशारा किया और कहा, भाई साहब जरा। यह मुंबई की लोकल ट्रेन के अंदर चौथी सीट पर बैठने का कोड वर्ड है। लोग इस कोड वर्ड को सुनते ही थोड़ा हिलडुल कर चौथे को एडजस्ट कर लेते हैं, पर मेरी स्थिति ना हिलने और ना डुलने की थी। मैंने दूसरे सीट के भाई साहब को इशारा किया और कहा, भाई साहब थोड़ा सा। वे भड़क गए। कहाँ जाऊं? देख रहे हो फिर भी। सीट पर बैठने के लिए उन महाशय को इतनी जल्दी थी कि उस थोड़ी सी जगह में एडजस्ट करके बैठ गए। थोड़ी देर बदन का मसाज करवाया, पसीने की बदबू का लुत्फ उठाया, पर जब असहनीय हो गया तो मैं ही उठकर चौथी सीट वाले भाई साहब से बोला, आराम से बैठ जाइए। वह मन ही मन बड़बड़ाया, एक ही स्टेशन जाना रहता है फिर भी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। बहस करके फायदा नहीं था। लोकल ट्रेन में रोजाना झगड़े होना आम बात है। मैं थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो गया। उतने में एक महाशय, चौथी सीट वाले महोदय जो अब तीसरी सीट वाले बन चुके थे, उनके पास जाकर वही कोड वर्ड फरमाए। रिप्लाई आया, दिखता नहीं है क्या? जगह किधर है? किधर बैठेगा? मेरे सिर पर? वाह, जब मैं तीसरी सीट पर था तब चौथी सीट की जगह थी, और अब महाशय जब खुद तीसरी सीट वाले हो गए तो चौथी सीट की जगह समाप्त हो गई। 2 सीटों के बीच खड़े होना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। अक्सर लोग खोदते रहते हैं। भाई जरा बैग पकड़ाकर बोलते हैं, ऊपर रख देना। फिर वही आदेश उतरते समय, भाई जरा वो वाला बैग देना। शाम को वापस के समय का दृश्य अजीब रहता है। पसीने से तरबतर लोग थके हारे लाइफलाइन के इंतजार में वड़ा पाव, समोसा, भेलपूरी, सैंडविच आदि खाते हुए प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। ट्रेन न आने तक सभी आपस में दोस्त रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, पर जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, भाड़ में गई दोस्ती यारी। पहले सीट फिर दोस्ती। जिसे सीट मिली वह राजा, जिसे नहीं मिली वह प्रजा के समान राजा के सामने हाथ ऊपर करके खड़ा रहता है, जैसे वह कोई सजा काट रहा हो। हकीकत तो यह है कि आधुनिकता के इस दौर में भले ही हमने तरक्की कर ली हो, पर इंसान की सोच आज भी उस लोकल ट्रेन की भीड़ की तरह है जो लोगों को स्वार्थी बना देती है। कोरोना ने लोगों का जो हाल बना दिया है उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई भुक्तभोगी है। लोकल ट्रेन की यात्रा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि लोकल ट्रेन फिर सार्वजनिक रूप से शुरू हो और मेरा बदन दर्द दूर हो। पसीने की वो खुशबू, लोगों का शोर, भजन कीर्तन के स्वर, झगड़े में प्रयोग किए जाने वाले अपशब्द आदि एक बार फिर उसी भीड़ का हिस्सा बनकर महसूस करूं। धन्यवाद।